खास करके वहां शेर का भी आगमन होता था, और शेर जब कच्चे उनके आदमियों को मारने लगता था तो एक बार जैसे ही पता चलता है इस वीर नारायण जी को, उस शेर से भी मुकाबला करता है और शेर को भी मार गिराता है। तब उस समय अंग्रेज शासन के समय आपको पता होना चाहिए कि शहीद वीर नारायण जी को यदि किसी ने वीर कहा तो अंग्रेजों ने वीर कह के संबोधित किए, भले उनसे वो थरथर कांपते थे और वीर नामक संबोधन उनको दिए। तो ऐसे महावीर के बारे में भी हम नहीं जान रहे हैं, न जान पाए हैं, ये बड़ा आश्चर्य होता है। एक चीज और, शोधार्थी बच्चे भी बैठे हैं, इंगित करूं कि फतेह नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह के दादाजी, जिन्होंने जनता के हित के लिए पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया, इनके बच्चे राम राय, जो शहीद वीर नारायण सिंह के पिताजी थे, इसके बाद शहीद वीर नारायण जी आए और इसके पुत्र भी बाद में गोविंद सिंह नाम से जाना गया, जो हनुमान सिंह के सहयोग के साथ अपनी सुरक्षा के लिए पूरा आगे बढ़े और देश के स्वतंत्रता संग्राम में, देश के स्वाधीनता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए। हम जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्वाधीनता के बीज बोने वाले अमर शहीदों की अमर गाथा ने हमें बहुत कुछ प्रेरित किया है। 1857 के क्रांतिवीरों ने स्वतंत्रता के समर में अपनी वीरता से हमें सम्मोहित किया है। 1947 ने मुस्कुराने की वजह दी हमें। तब से अब तक संघर्ष के झंझावातों ने हमें बहुत ज्यादा मजबूत किया है और आजादी के अमृत महोत्सव हमने मनाया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी हमारा खून खौलता क्यों नहीं है कि इन अस्मिता को बांधे रखने के लिए, इन स्वाधीनता को जी लेने के लिए, इन स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए आज हम अपने तरफ से क्या करते हैं और वतन के लिए क्या करते हैं, वतन को सबसे ऊपर रखते हैं क्या। डॉक्टर पोखरियाल जी, जो हमारे मानव संसाधन के मंत्री रहे हैं, उच्च शिक्षा के मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक अच्छी पंक्ति कही, बहुत बड़े साहित्यकार हैं ये। इनको एक कार्यक्रम में भी मैं नेशनल सेमिनार में सर को शामिल किया था। उनकी पंक्ति को मैं यहाँ देना चाहता हूँ। वो कहते हैं, अभी भी जंग जारी है, वेदना सोई नहीं है। अभी भी जंग जारी है, वेदना सोई नहीं है। मनुजता होगी, धरा पर संवेदना कोई नहीं है। किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है। कर रहा हूं ए वतन, कर रहा हूं ए वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। उनके लिए हम करें। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी इस छत्तीसगढ़ से हुए, उनके बॉडी में, उनके नस में रक्त बहा करते हैं इनकलाब के, रक्त बहा करते हैं हमारे स्वतंत्रता की, चिंता की। और उन्होंने भगत सिंह की उन पंक्ति को शायद पल पल जिया है। इन पंक्ति को आपको समर्पित करूंगा। भगत सिंह कहते थे, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है, इनकलाब लिख जाता है। इसीलिए ये हमारे हित के लिए ही खड़े रहने वाले लोगों में से शामिल थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि जनजाति विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं हम, तो जनजाति विद्रोह कहीं न कहीं स्वतंत्रता के संग्राम की इन कड़ी में बखूबी जुड़ जाती हैं, जिसे हमें नकारना नहीं होता। और देश की जनजाति समाज की एक बहुत बड़ी खूबी रही है, ये कहीं भी रहे हो और कभी भी ये दासता कभी स्वीकार नहीं किए, ना ही गुलामी की स्वीकार किए। गुलामी स्वीकार नहीं करना ही स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा पैगाम था और स्वतंत्रता की बिगुल तभी से बजी थी। ये मध्य प्रदेश, गुजरात की कुछ पंक्ति